हेलो माय लिटिल लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दिस इज़ योर टीचर सौम्या शर्मा एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंग्लिश ग्रामर बुक ग्रामर पाथवेज फॉर क्लास 5th by Riddhi series and published by Children's Voice. Students, today we are going to start a new chapter from your English grammar book, chapter 2, and the name of the chapter is Subject and Predicate. So in the first chapter we all have learned about the sentences, but today in this class we will learn about the subject and the predicate. तो सबसे पहले बच्चों समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। जब हम किसी के बारे में बात करते हैं तब उस पर्सन के बारे में जब बात कर रहे होते हैं तो वो पर्टिकुलर पर्सन हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट कहलाता है। चलिए डीपली समझते हैं। ऑल सेंटेंसेस कैन बी सेपरेटेड इनटू टू मेन पार्ट्स। अब जितने भी सेंटेंसेस हैं हम उन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले चैप्टर में हम सेंटेंसेस के बारे में समझ चुके हैं। चलिए द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट, वो कौन से दो पार्ट्स हैं बच्चों? सबसे पहला है सब्जेक्ट एंड देन वी हैव प्रेडिकेट। नाउ वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। शी क्लीन्स हर रूम रेगुलरली, वह अपना कमरा डेली साफ करती है। तो यहाँ पर बच्चों जो शी है वो सब्जेक्ट है, क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो शी विल बी द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस एंड द रिमेनिंग सेंटेंस विल बी द प्रेडिकेट पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस। नाउ द सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड। सब्जेक्ट क्या है? सेंटेंस में जिसके बारे में बात की गई है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। Now, the predicate is that part of a sentence which tells something about the subject. Predicate क्या है? अब सब्जेक्ट के बारे में जो भी कहा गया है या बताया गया है वो पार्ट हमारा predicate होता है। It refers to the verb together with the rest of the sentence. Now, subject or predicate may have only one word or a group of words. अब जो subject और predicate हैं उनके पास केवल एक word भी हो सकता है और उनके पास group of words भी हो सकते हैं। Now we will see few examples. On the left hand side, subject is given, but on the right hand side we have predicate. So this shop is the subject and closes at 7 PM, यानी कि यह दुकान 7 बजे बंद हो जाती है। So this shop will be the subject and the remaining part will be the predicate. Now we could not hear their voice, हम उनकी आवाज नहीं सुन सके। So we will be the subject and the remaining sentence will be the predicate. So subject is only one word, but in the first sentence हमने देखा subject हमारे पास दो words थे। क्या थे बच्चों? This and show। तो कितने words हो गए? दो words हो गए। जब हमने दूसरा एग्जाम्पल देखा हमने देखा कि यहाँ तो केवल एक ही सब्जेक्ट है जिसे हमने सब्जेक्ट कहा है। Now my uncle, अगेन दो वर्ड्स हैं बच्चों सब्जेक्ट में, और अगर प्रेडिकेट की बात करते हैं तो यहाँ पर एक सेंटेंस गिवन है। नाउ दे आर नेबर्स, वे हमारे पड़ोसी हैं, वे पड़ोसी हैं। सो दे क्या है बच्चों? केवल एक सिंगल वर्ड है और ये एक सब्जेक्ट है। अगर प्रेडिकेट की बात करें तो प्रेडिकेट में भी केवल दो वर्ड्स आपको गिवन हैं। दे आर नेबर्स। सो आई होप बच्चों आप सभी समझ पा रहे हैं कि हमारे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के पास एक वर्ड भी हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा वर्ड भी हो सकते हैं। मूविंग अहेड, द सब्जेक्ट में हैव ओनली वन वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सब्जेक्ट के पास केवल एक शब्द भी हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं।
Sometimes the subject is placed at the end of the sentence. कभी कभी क्या होता है बच्चों, सब्जेक्ट को हम सेंटेंस के एंड में भी पुट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हेयर कम्स द बस, यानी कि बस यहाँ आती है. तो सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है द बस, बिकॉज इन दिस सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट द बस. तो बस विल बी द सब्जेक्ट विच इज गिवन इन द एंड ऑफ द सेंटेंस and the first part is the predicate. An imperative sentence does not have a subject. अब हमारे पास जो imperative sentences होते हैं उनके पास कोई भी subject नहीं होता है. Subject remains understood in these sentences. अब इन sentences में subject को कैसे समझा जाता है? See, thank you, it means I thank you, यानी कि मैं तुम्हें धन्यवाद करता हूँ. Open the window, it means you open the window. तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट को खुद से ही समझते हैं, सब्जेक्ट सेंटेंस में ही हिडन होता है. Alright, now we will come to the exercise part of this chapter. So first question is, identify the subject and predicate in the given sentences. कुछ वाक्य यहाँ पर आपको दिए गए हैं, आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आइडेंटिफाई करने हैं. राइट इन द करेक्ट कॉलम, और आपको कॉलम गिवन है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के लिए. यहाँ पर आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पुट करने हैं. दीज स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट, ये स्टूडेंट्स बहुत ही इंटेलिजेंट हैं. सो सब्जेक्ट क्या होगा, दीज स्टूडेंट्स, यानी कि these students, and the remaining sentence will be the predicate, means are very intelligent. Alright, and the second one, tiger is the national animal of India. टाइगर क्या है, एक इंडिया का नेशनल एनिमल है. So tiger will be the subject and the remaining sentence will be the predicate. So you all will write tiger in the subject column and the remaining sentence in the predicate column. All the students sang the national anthem. सभी students ने national anthem गाया. So subject will be all the students. आप यहाँ लिखेंगे all the students sang the national anthem in the predicate part. Next we have the computer is a very useful machine. Computer क्या है, एक बहुत ही useful machine है. So the computer will be subject and the remaining sentence will be the predicate. Wireless communication is a great scientific invention. जो wireless communication है वो एक बहुत ही महान साइंटिफिक इन्वेंशन है. सो वायरलेस कम्युनिकेशन विल बी द सब्जेक्ट एंड द रिमेनिंग सेंटेंस विल बी द प्रेडिकेट. नाउ द डायरेक्टर ऑफ द शो इंट्रोड्यूस्ड अस टू द एक्टर्स. अब जो डायरेक्टर है उसने हमें एक्टर्स से इंट्रोड्यूस कराया. सो द डायरेक्टर ऑफ द शो विल बी द सब्जेक्ट एंड द रिमेनिंग विल बी द प्रेडिकेट. Sunshine lighted up the mountain side. Now, my dear kids, in the remaining sentences, आप identify करेंगे subject और predicates और अपनी books में fill करेंगे. I hope you all have understood how to identify the subject and predicate. Fill in the blanks with the correct subject for the following predicates. अब यहाँ पर आपको predicates दिए गए हैं. अब आपको यहाँ पर करेक्ट सब्जेक्ट फिल करना है. सो फर्स्ट इज डैश लाइक टू प्ले क्रिकेट, मीन्स आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, और यू ऑल कैन राइट एनी नेम ऑफ द पर्सन. सो यहाँ पर मैं लिखूंगी आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है. डैश इज एन एमिनेंट पर्सनैलिटी, सो ही इज एन एमिनेंट पर्सनैलिटी. तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट में लिख सकते हैं ही,
बिकॉज यहाँ पर यूज किया गया है इज एज अ हेल्पिंग वर्ब और इज को हम यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में. सो इट मीन्स यू ऑल हैव टू राइट अ सिंगुलर सब्जेक्ट हेयर. नेक्स्ट इज डैश वॉज अलोन इन हर कार. इट मीन्स शी वॉज अलोन इन हर कार. वह अपनी कार में अकेली थी. सो यू ऑल हैव टू राइट शी. She was alone in her car. Dash is my favorite sweet. रसगुल्ला is my favorite sweet. तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? रसगुल्ला. और आप सभी अपनी कोई भी फेवरेट स्वीट डिश यहाँ पर लिख सकते हैं. Dash is a wonderful historical monument. The Taj Mahal is a wonderful historical monument. आप यहाँ पर किसी भी historical monument का नेम लिख सकते हैं. So we will write the Taj Mahal. Next we have dash brush our teeth at least twice a day. It means we should brush our teeth at least twice a day. So we should brush our teeth twice a day. Now moving to the next question, we have fill in the blanks with suitable predicates for the following subjects. अब इस क्वेश्चन में आपको सब्जेक्ट्स गिवन है, आपको प्रेडिकेट्स लिखने हैं. तो फर्स्ट इज न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली इज अ वेरी लार्ज सिटी. न्यू दिल्ली बहुत ही लार्ज सिटी है. सो न्यू दिल्ली इज अ लार्ज सिटी. नेक्स्ट वी हैव मोबाइल फोन्स. तो यहाँ पर मोबाइल फोन्स के लिए आप कुछ प्रेडिकेट लिखेंगे. मोबाइल फोन्स आर यूजफुल डिवाइसेस. देन फुल स्टॉप. नेक्स्ट इज all men and women are eligible to participate in this festival. यहाँ पर आप इसके अलावा कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं. Then we have our school. Our school is a beautiful school, or you all can write our school is the biggest school in our city. Then we have the cricket match. The cricket match is going on in the stadium. Cricket match कहाँ पर चल रहा है? स्टेडियम में. We have an ideal student. An ideal student should follow all the rules. Time. Time is very precious. Time बहुत कीमती है. Many accidents. Many accidents are happening due to carelessness. यानी कि बहुत से जो एक्सीडेंट हैं वो लापरवाही की वजह से होते हैं. The Hindustan Times. The Hindustan Times newspaper is very popular. Then fast food. Fast food are very harmful for our health. Alright, तो इस तरीके से आप given subjects के लिए predicate लिख सकते हैं. Moving to the next question, work with a friend in part 1 subject. Write the beginning of a sentence. यानी कि यहाँ पर आपको सब्जेक्ट पुट करना है. देन आस्क योर पार्टनर टू फिनिश इट बाय राइटिंग द एंड पार्ट इन द पार्ट 2. तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे मिलकर फिल कर सकते हैं. आप फर्स्ट पार्ट लिखिए एज अ सब्जेक्ट और अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि आप सेकेंड पार्ट लिखें एज अ प्रेडिकेट. यानी कि यहाँ पर आप लिखेंगे सब्जेक्ट और सेकेंड पार्ट में आप लिखेंगे प्रेडिकेट. Alright, so this will be very fun for you all. Moving to the next question, we have match the subjects with the correct predicates. आपको क्या करना है? सब्जेक्ट्स को प्रेडिकेट्स के साथ मैच करना है. So first we have the dog. On the right hand side आपको predicates given है. तो डॉग सब्जेक्ट को करेक्ट प्रेडिकेट्स के साथ मैच करना है. द डॉग बार्क्ड लाउडली एट द मेलमैन.
सो डॉग ने किस पर भौंका? एक मेलमैन पर भौंका. देन वी हैव माई टीचर हेल्प्स अस लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे. बच्चों, टीचर्स क्या करती हैं? हर रोज आपको नई नई चीजें सिखाती हैं. सो आपको मैच करना है. माई टीचर हेल्प्स अस लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे. द सन इज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई. So the little girl is reading a book under the tree. जो छोटी लड़की है वो पेड़ के नीचे बुक पढ़ रही है. The last one we have, the cat loves to chase butterflies in the garden. कैट क्या करती है? बटरफ्लाइज को चेज करती है, उन्हें पकड़ती है. So the correct predicate will be the cat loves to chase butterflies in the garden. I hope students you all have enjoyed this class. That's all for today's class, my dear kids. I hope you enjoyed this class. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class.